Hello friends, today we are going to learn about सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो कि एक जेनेटिक डिजीज़ है, मीन्स आनुवांशिक विकार है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करें। इनहेरिटेड हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया जो कि इनहेरिटेड हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है, जो कि आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल की एबनॉर्मेलिटी के चलते अकर होता है। Sickle cell disease is caused by a mutation in the hemoglobin beta gene found on the chromosome 11. सिकल सेल जो डिजीज़ है वो होता है म्यूटेशन के चलते, किसमें? हीमोग्लोबिन बीटा जीन में, जो कि 11वें नंबर क्रोमोसोम में पाया जाता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना होगा कि ये लाल रक्त कोशिकाएं मीन्स रेड ब्लड सेल करती क्या हैं। रेड ब्लड सेल का मेन मकसद है शरीर के हर अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में गोल, नर्म और लचीली आरबीसी होती है, जो कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है। ब्रिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यूज इन योर बॉडी एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू योर लंग्स फॉर यू टू एक्सेल। और यही ऑक्सीजन मानव के शरीर में और ह्यूमन बींग के शरीर में एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस होता है। अब आप बोलेंगे एनर्जी कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पे आप जब भी फूड इंटेक करते हैं, फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, किस फॉर्म में खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स C6H12O6, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड और फैट इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, जिनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को कौन कैरी करके ले जाता है? आरबीसी। और यदि आरबीसी खराब हो गया या फिर उसका ही म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? शरीर में जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाएगी, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो आपका जो भी फूड है डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो पाएगा, प्लस आपके जो बॉडी को जो फंक्शन करने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो भी नहीं पहुंच पाएगी। अब देखते हैं कि नॉर्मल आरबीसी और सिकल आरबीसी दिखते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोच रहे होंगे कि ये रेड ब्लड सेल क्यों बोल रहे हैं? इसको वाइट भी तो बोल सकते हैं या फिर ग्रीन भी बोल सकते हैं, या फिर इसका रंग रेड ही क्यों होता है? इसका रंग रेड होने का कारण ये है कि लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग, उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन मौजूद होता है उसके चलते वो लाल होती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रेड ब्लड सेल मीन्स लाल रक्त कोशिकाएं। अब देखिए, जैसे कि नॉर्मल आरबीसी आपको कैसे दिखेगा? एकदम सर्कल रहेगा, गोल रहेगा, नर्म रहेगा, लचीली रहेगी। पर यदि आप सिकल आरबीसी देखेंगे तो कैसा दिखेगा? हंसिए के आकार का, हंसिए का आकार का। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल आरबीसी शेप फ्लैट डिस्क और डॉग नट। सिकल आरबीसीज बिकम रिजिड एंड स्टिकी एंड आर शेप्ड लाइक सिकल। जो मैंने आपको प्रीवियसली हिंदी में समझाया वो इसका इंग्लिश फॉर्म है। नेक्स्ट, इसके सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं? एनीमिया, जैसे आपके बॉडी में ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही तो आपके ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे तो ऑर्गन फेलियर होने का डर है, और आपका शरीर क्या करेगा? वीक महसूस करेगा और एनीमिया जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लड लॉस का भी समस्या हो सकता है, प्लस जॉइंट एंड बॉडी पेन भी हो सकती है, और ऑर्गन फेलियर तो होना ही होना है, क्योंकि आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आरबीसी जैसे ही आपका जो रेड ब्लड सेल है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वो कम होने लगी, तो जैसे ही वो कम होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो ऑर्गन ढंग से काम नहीं करेंगे, और जब ऑर्गन काम नहीं करेंगे तो ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, और जब ऑर्गन फेलियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कई बार डेथ भी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।